हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों आज इस सेशन का है 15वां दिन। जिन्होंने पुराने वीडियोस ना देखे हों तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के दोस्तों सारे क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं। तो आप लोग इस सेशन को मिस मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और सुबह 6:30 बजे दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर अटेंड करेंगे। ये आपकी रीजनिंग में बहुत हेल्पफुल क्लास होगी दोस्तों। और सुबह 10:30 बजे आपकी दोस्तों जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर्स की दोस्तों एमसीक्यूज कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स सब कर रहे हैं दोस्तों। ये भी सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और 9:30 बजे दोस्तों आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास चली रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ही है। और इससे पहले दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर दोस्तों कौन सा है? आपका पहला अहमदाबाद है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद है। अगर दोस्तों आपसे दूसरा शहर पूछ लिया जाए, बताइए दोस्तों, भारत का दूसरा विश्व धरोहर शहर दोस्तों कौन सा बना है अभी हाल ही में? जयपुर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना दोस्तों, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? जयपुर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए आंसर करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी कम करना क्या कहलाता है? चलिए बताइए। व्हाट इज द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन द पब्लिक सेक्टर? बताइए। जैसे अभी हाल ही में सरकार ने एलआईसी के शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, भारत पेट्रोलियम के शेयर्स बेचे हैं, तो ये आपका दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी कम करना कहलाते हैं दोस्तों। बताइए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, जिससे घाटा कम होता है? ठीक है, सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए दोस्तों ये काम करती है दोस्तों। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? बी निवेश, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ऊंची चोटी है पहले आप वो बताएंगे, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। चलिए बताइए दोस्तों, क्रम में लगाइए। पर्वत की चोटियों को उनके घटते हुए क्रम में लगाएं दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी जो दी गई इनमें से कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जैसे दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? K2 बोलते हैं, आपकी काराकोरम श्रेणी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। दूसरी दोस्तों इसके बाद ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। ये हिमालय पर्वत की चोटी है दोस्तों कंचनजंगा, जो आपकी कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों? सिक्किम में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पहले के बाद दोस्तों कौन सी है? चौथी। तो आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद कौन सी है? ये आपकी तीसरी ये है दोस्तों, ठीक है, नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपकी गारसर ब्रूम, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा की गई है? चलिए बताइए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट, ठीक है, एक्सप्लोटेशन इज डिस्कस्ड? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा? सबसे तो पहले आप ये बताइए, जो अपने मौलिक अधिकार है दोस्तों किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं दोस्तों अपने मौलिक अधिकार? अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। अपने संविधान के कौन से पार्ट में है दोस्तों मौलिक अधिकार? अपने फंडामेंटल राइट्स आपके दोस्तों पार्ट किस में है? 3 में है, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों कौन से अपने 12 से 35 देखने को मिलते हैं, ठीक है। 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो आपसे पूछा क्या गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आपके आर्टिकल 23। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो पॉइंट बताएं आपको, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में
पाया जाता है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्लांट हार्मोन फाउंड इन गैसियस स्टेट? आंसर करेंगे दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बताइए। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो है आपका एथिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए बताइए, गोवा कब भारत का स्वतंत्र राज्य बना था? चलिए बताइए। व्हेन डिड गोवा बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए दोस्तों, गोवा को अपने राज्य का दर्जा कब दिया गया था? जल्दी से आंसर करेंगे। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो गोवा है अपना दोस्त को, भारत का कौन सा राज्य है अपना? 25वां राज्य है, 25th स्टेट है दोस्तों, जिसे 56वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था 1987 में। ठीक है, 56 अमेंडमेंट एक्ट 1987 में दोस्तों इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। जो गोवा अपन को दोस्तों कब आज़ाद कराया गया था? 1961 में। ठीक है, 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया था। और दोस्तों, और ये अपना 25वां राज्य बना था 1987 में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए आंसर करिए। हाल ही में रिलायंस जियो टीवी ने 22 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौता किया है? चलिए बताइए। हाल ही में रिलायंस जियो टीवी ने 52 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है दोस्तों? अभी रिसेंटली की न्यूज़ है आपकी, किस स्टेट के साथ दोस्तों? हरियाणा के साथ। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के दोस्तों सीएम कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन है? जल्दी से बताइए। मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या है यहाँ के सीएम है दोस्तों। और गवर्नर कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए, हरियाणा का गवर्नर कौन है? जल्दी से बताए दोस्तों, कौन है? सत्येंद्र नाथ देव आर्य। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, गवर्नर कौन है हरियाणा का? सत्येंद्र नाथ देव आर्य। और सीएम है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़, हरियाणा की। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए बताइए, यूपी में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूपी? बताइए दोस्तों, किसे दोस्तों? कुशीनगर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी में कुशीनगर, ठीक है, हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है दोस्तों अभी हाल ही में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपका एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर करेंगे। भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम को छोटा संविधान कहा जाता है? चलिए बताइए। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बताइए। तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन को? आपके 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस संविधान के तहत अपने 10 मूल कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए बताइए, परमाणु रिएक्टर के नियंत्रक क्षणों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए। विच मेटल इज यूज्ड इन कंट्रोल रॉड्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर? आंसर कीजिए दोस्तों। विच मेटल इज यूज्ड इन द कंट्रोल रॉड्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर? दोस्तों किसका यूज़ किया जाता है? कैडमियम का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों के रूप में कैडमियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए बताइए, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर कीजिए। हु प्रेस्ड ओवर द फर्स्ट जैन म्यूजिकल? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो प्रथम जैन संगीति हुई थी दोस्तों कहाँ पे हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जैन संगीति दोस्तों कहाँ हुई थी? आपकी भल्लवी में हुई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? क्षमा श्रवण थे। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल का वाहक है जो कि उसे राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज अ कैरियर ऑफ अमीनो एसिड दैट ट्रांसफर इट टू द राइबोसोम? दोस्तों कौन सा
RNA आपका tRNA, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, tRNA अमीनो अम्ल का वाहक है जो उसे राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में भारतीय नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो इलाहाबाद की तरफ से भारतीय नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? इलाहाबाद का दोस्तों किसने किया था? लियाकत अली, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इधर के अंग्रेजी अधिकारी दोस्तों कौन थे? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन थे? कर्नल नील। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लियाकत अली को दोस्तों अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बेगम हजरत महल कहाँ की थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों बताइए दोस्तों, किसका नेतृत्व करा था दोस्तों ने? लखनऊ का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? इनकी विशेषता, इनको महकपरी भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए बताइए, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय डैश में स्थापित किया गया? बताइए, अभी हाल ही में स्थापित किया गया है दोस्तों ये। आंसर करेंगे, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड इन, बताइए दोस्तों कहाँ पर? दोस्तों आपके लॉस एंजलिस अमेरिका में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, लॉस एंजलिस अमेरिका में दोस्तों आपकी इंडिया से बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी खोली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए, कमरे के तापमान पर किसी द्रव का उसके वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? चलिए बताइए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू अ वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जब आप किसी समान ताप पर द्रव को दोस्तों वाष्प में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, एवोपोरेशन या वेपोरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन में दोस्तों क्या होता है आपका? क्या होता है दोस्तों इस प्रोसेस में? आपका जो कोई ठोस होता है दोस्तों बिना द्रव में बदले सीधा दोस्तों वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उस प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कपूर का। ठीक है दोस्तों, कपूर सीधे लिक्विड में नहीं, सीधा दोस्तों वाष्प में परिवर्तित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए बताइए, कौन सी ग्रंथि कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। विच ग्लैंड सीक्रेट्स कैल्सीटोनिन हार्मोन? आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सी ग्रंथि कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित करती है दोस्तों? कौन सी ग्रंथि आपकी? पैराथायराइड ग्रंथि, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है आपका पैराथायराइड ग्रंथि दोस्तों स्रावित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से आंसर करिए। Who among the following is the author of the book Legend of सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया? दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक दोस्तों? अमीश त्रिपाठी के द्वारा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अचार के परीक्षण में किया जाता है? आंसर करेंगे आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स? जल्दी से आंसर कीजिए, किसका प्रयोग अचार के परीक्षण में दोस्तों किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अचार के परीक्षण में दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर करिए इसका, गणक मशीन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। हु इन्वेंटेड द कैलकुलेटर मशीन? आंसर कीजिए, कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये पहले भी आपको करा चुका हूँ दोस्तों, साइंस के क्लास में कराया था मैंने ये क्वेश्चन। जल्दी से बताइए दोस्तों, दोस्तों कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए,
कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द कलिंग अवार्ड गिवन? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? कलिंग अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों कलिंग अवार्ड की शुरुआत करी गई थी 1952 में। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? बीजू पटनायक के द्वारा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये कलिंग अवार्ड दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। और कलिंग अवार्ड दोस्तों आपका साइंस से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। और कलिंग अवार्ड से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट बताए हैं दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी ग्लोब। ठीक है, और जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए, थैंक यू, बाय बाय।